नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना, तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रखा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा, तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसी उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बा माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना, फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे, आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा रखते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने के लिए, रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता इतनी रात को कहाँ था? तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए, तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक गायब न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की, ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था? हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया कि नहीं? कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं? साकिब हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा। कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सकी काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी राहें तकने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है, वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो। ये नाराज है तो इन्हें राजी करो, ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक, ए टू जेड, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते।
इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपके कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब पे कलम, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम तो बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते हैं। क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से? क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, और बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार है। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का आंचल। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल दुख गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊं ये अपनी औलाद के। तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊंगी औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं? 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सही, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था। फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया। उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ,
उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे रहते। खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा था 10 लाख लगेगा, एक बाल पा जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा जायदाद बेच के तेरे दिल में बाल डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप। अगर ये चलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले दिन जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते। ये चलते नहीं। एक जवान कहने लगा मुझसे तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हजरत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है। लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना मेरी माँ रोती है। वो चाहती है कि रात रात के खाना खिला देना, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के क्या कह जा रहे हैं, जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है, आग लगा दो, घर से निकाल दो। कह दो हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम पे एहसान है, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिन है इस्लाम फरमाया। मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम पे एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंदे लगे हुए थे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन ना हुजूर की रिजाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिजाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया, हुजूर के घर आ गई। उम्र 60 साल। हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग गई। कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठती क्यों नहीं? बैठती क्यों नहीं हो? ये पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती हैं या रसूल अल्लाह आपकी माँ आई है। आपकी, जोर से बोले, आपकी बीवियों से डरते हैं क्या? झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात गौर से सुनो। क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूं कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दें और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो जाए। ये सास का आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे बेटा उठ के जाए, कहां जा रहे हो? इसकी तो आदत है टटराने की, ये तो भौंकती रहती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों में।
ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी का। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाएगा। मगर याद रखिए माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं होती। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी। आएगी इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे आज रात भर जागो, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का लिए गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही कि हुर हुर करनी है पूरी रात, एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? कि जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे, मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे, कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त तक चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होंगे, हाथ लगाने, तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ खाते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहाँ है जो 500 रुपए लेके मैयत में लाएगा, कहाँ है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाए, कहाँ है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पे टूट, हाँ, प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए हैं गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक निभाते, सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई कई महीने एहतिकाफ करेगा, तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है, सखी, सुभान सखी अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत शुरू कर दी। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब।
फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है, फिर वो रब के नूर से देख रहा है। नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी से लग गई। उसने ऐलान किया, था बड़ा सही, ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूं। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ये हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार क्योंकि वली बन चुका था। पुड़िया खोलता और पूछता, बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देती, नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, मैं तो कोई दवा नहीं था। वो कहता इस अलमारी में रख दो और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा, माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। माँ ने कहा, नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज तक लुकमा नहीं पड़ने दी। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना, आज हलाल हराम का लुकमा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया, माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहे? माँ ने कहा, बेटे अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे पुड़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरे मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है, या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा हक बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह ले तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें की शिफा नहीं, बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगा। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम नियतों में खुलूस नहीं देंगे, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं मैं गुजारिश करता हूँ आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता, जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह।
बेटियां सुर्ख जोड़ों में बिठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं थी, जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए। याद रख, अल खल्क व अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवाएगा? फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार किए उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की, छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या कर दुआएं लेनी। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गृहस्थी में चल रहा कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बन के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने, फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात देकर एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख देकर एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्योंकि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी है? 3। सारे अलग हैं? साजे सारे अलग, काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देख नहीं चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 डेगे बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए, और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे, तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई बहन मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो।
जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना। हाँ, खुद से दूर न करना। डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई। क्या कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मैसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डाल देंगी। शबे बरात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना आपकी चौखट पे। वो इतना करीम है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल के गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल के गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार नहीं। एक मिसकाल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो। एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है वो। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी। ये याद रखो, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते? वजह है हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न पड़ जाए। समझ गए मेरी बात? ऐसे निकाह करना भी इबादत है, एक भी इबादत, दो भी इबादत, तीन भी इबादत, चार भी इबादत। अब तो राजी हो जाओ, अब तो चार इबादत बता दी, चार बीवी हम इबादत। लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में, दिनों के रोजे में रुकावट, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा वहां। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूं। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आँख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी? आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है।
वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है, और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मार फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी। लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहाँ? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रही है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं। बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता, कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेरते की मैमूना ने आवाज दे के कहा ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया है? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आपने फरमाया अच्छा। फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है। ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए। ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये हैं अल्लाह वाले। ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते। इसलिए अल्लाह वालों की और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहे। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तरखान से उठ ही नहीं। खाई इतना कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है। खाइए साहब कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है। वो साहब खाते भी जा रहे, तारीफ करते जा रहे। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब होगी। शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी हो, तो ये ख्याल करना। एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना।
जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो, सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा तीन दारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती, मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा कराता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा आता है, ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करना आता है, ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा, इन्हें फ्री कर दो और न को आगे फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूं अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझा, लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीम एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे, कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया है, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा ने दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है, ऐसे ऐसे कहता है, कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते, पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी, आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या है? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी दे दे, मैंने दे दी, इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी, कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली, कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी, कहा फिर एक खाई 89 बार डाली, फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाहू अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है, जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं नहीं करती जो दुआएं करती। हाँ डॉक्टर्स भी मौजूद है जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का, देख मैं हूं, न तेरी प्रैक्टिस बचाता, न तेरी दवा बचाता मैं हूं। और मौत भी मैं देता हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं, दुआ की तरफ भी अपने रब की चौखट पे भी। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी, बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं।
जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बच्चा बनाएंगे, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, कहा फला मुल्क में, कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला। उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावतें कर, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आ पलटा। उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, तुझ कैसे गया। और वो भी कैंसर खत्म, इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को, सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करता, बता वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं इसकी चौखट। वो तो ये कहता है सो रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर उधर ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। वो बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला, मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे गुनाह। हम कभी आवाज नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाए। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो। बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए, उसमें रखना किसे। सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए हैं, गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे, अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले रहेगा। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीक़े मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लाट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो।
पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इनकी इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत ही जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता आगे? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाता। फिर कहीं इसमें जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाएगा। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है, बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रब कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, खुद वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया है। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत चली जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूं जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही और जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने। जोर से बोले सुभान अल्लाह।